अस्पताल बनेगा और यहाँ पर लोगों की ट्रीटमेंट होगी, वैक्सीनेशन होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज़िला रामबन सब डिवीज़न गूल पंचायत हेला के अंदर। आप बार बार ये देखते होंगे कि हेला की वीडियोस बार बार आ रही है। इसलिए आ रही है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का सोशल नेटवर्क नहीं है और आज मेरा आना हुआ और लोग जगह जगह पर ले रहे हैं और जगह जगह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे साथ ठीक देख रहे हैं, एक अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई है जिसका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 11,64,000। आपको मैं दिखा दूँ कि 11,64,000 के अंदर किस तरह की बिल्डिंग को तामीर किया गया है। वो क्या जय साहब हैं जो इस जगह के ऊपर निशान डालते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा और यहाँ पर लोगों की ट्रीटमेंट होगी, वैक्सीनेशन होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन जगह दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन को बताऊंगा यहाँ पर ठीक आप दिखाएं जगह। यहाँ पर क्या ये स्टेबल जगह है? यहाँ पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है? यहाँ अगर इस दरवाजे से अगर एक क्या कहते हैं बीमार निकलता है, यहाँ से आगे निकलते उसकी ज़िंदगी भी जा सकती है। जानलेवा ज़िंदगी है। अस्पताल को किस तरह से बनाया गया है अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ आइएगा। ये है अस्पताल का दरवाज़ा। अगर हम अंदर एंट्री करते हैं जनाब तो ये आइए आप, यहाँ पर ये अस्पताल की बिल्डिंग है और अस्पताल के अंदर क्या कुछ है आप देख ही रहे हैं। ना यहाँ पर चारपाई, ना ही यहाँ पर दवाई, ना ही यहाँ पर किसी डॉक्टर की ड्यूटी। वाह क्या हुकूमत है और क्या तमाशे हैं। पहली बार देख रहा हूँ ऐसी दूर दराज पंचायत जहाँ पर सबसे ज्यादा तिब्बी सहूलियात होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर दवाइयाँ होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन बिल्डिंग को बना दिया, डॉक्टर को रखना नहीं है, दवाई रखनी नहीं है। ये कुछ हालात है। दूसरे कमरे में आप हम जाने की कोशिश करेंगे। आप आइए हमारे साथ। ये जो है इसका दूसरा कमरा है और मुझे लगता है जब से इस बिल्डिंग को बनाया गया है तब से जो सामान है वो अब भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और कितने साल हो गए इसको? 4 साल होने के बाद जो इस बिल्डिंग को 4 साल पहले बनाया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस बिल्डिंग की तामीर कैसी है। चलो मानते हैं बिल्डिंग की तामीर है, लेकिन ना कुर्सी है, ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर है। जब मैं यहाँ पर आया तो दरवाजे खुले थे, लोग चाहें तो भेड़ बकरियां भी रख सकते हैं क्योंकि ऐसा ही माहौल है। तो मेरी गुजारिश रहेगी बेमो साहब से कि आप जनाब कर क्या रहे हैं। आपकी सदारत में ऐसी बिल्डिंगों को जब बनाया जा रहा है लोगों की सहूलियात के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, दवाइयों के लिए, क्या यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पर दवाई नहीं होना चाहिए? जब हम यहाँ पर आए तो दरवाजे खुले थे कि यहाँ पर लॉक नहीं होने चाहिए। किस लिए बनाई गई है? 11,64,000 का पैसा, वो आवाम का पैसा यहाँ पर लगाया गया है। सरकार ने अगर बिल्डिंग दी तो डॉक्टर कहाँ है? सरकार ने अगर अस्पताल दिया तो इसके अंदर दवाइयाँ कहाँ हैं? जनाब यहाँ पर आपने इस चीज को देखा। आगे चलते हैं, इसके आसपास कैसी जगह है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ठीक देख रहे हैं। यहाँ पर ये अस्पताल की जो जगह है, यहाँ पर अस्पताल के सामने कम से कम अस्पताल के सामने रोड के लिए जगह होनी ही चाहिए। अस्पताल के सामने कभी न कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ये जगह है। क्या यहाँ पर जिस वक्त निशान लगा था उस वक्त उन लोगों ने ये नहीं सोचा, उस वक्त जे साहब ने ये नहीं सोचा, इंजीनियर साहब ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जब बिल्डिंग बनेगी यहाँ आसपास जगह है जहाँ पर हम कभी एम्बुलेंस भी रख सकते हैं, यहाँ कभी हम रोड भी ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूर दराज इलाके में लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और यहाँ पर डॉक्टर की अज़हद ज़रूरत है। और हेला पंचायत इतनी दूर पंचायत है, सबसे बिछड़ी हुई पंचायत है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने वीडियोस में जगह जगह देखा, ट्रांसफार्मर की हालत देखी और यहाँ पानी की हालत देखी और उसके बाद आप अस्पताल की हालत देखी। तो मेरी गुजारिश रहेगी बेमो साहब से कि बेमो साहब आप थोड़ा होशियार हो जाइए और आप जो है आपकी शहर में यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर डॉक्टर को कम से कम भेजिए। यहाँ पर वैक्सीन होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए और कम से कम यहाँ पर इस बिल्डिंग को लॉक भी होना चाहिए ज़रूरी। लॉक तब लगेगा जब दवाइयाँ होंगी, लॉक तब लगेगा जब अंदर टेबल्स कुर्सियाँ होगी, लॉक तब लगेगा जब लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो अंदर 3 साल से बिल्डिंग खाली पड़ी है, तो हम यूं ही कह सकते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं तो और क्या बनाया
بنایا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش رہے گی، مؤدبانہ گزارش رہے گی بی ایم او صاحب سے کہ اس جگہ پر فوری طور پر ایکشن کریں، وزٹ کریں اور خود حالات دیکھیں۔ میرا یہ مشن تھا کہ ہم آپ تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے اور آپ خود آنکھوں دیکھا حال دیکھیں گے، اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔ قلم آپ کے ہاتھ میں، اقتدار میں آپ، کرسی پر آپ، اور ڈیوٹی لگانا یا ڈیوٹی سے نکالنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے اور انصاف کے ساتھ ہم ہیں۔ یوں ہی غلط ہوگا غلط ہی کہیں گے، یوں ہی غلط ہے غلط ہی کہیں گے، جب کام ہوگا تو بتا دیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔